नेपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, देश में खूब हिंसा और अशांति फैली। फिर केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी। इस सरकार में बैठे कई मंत्रियों और पदाधिकारियों को भारी विरोध भी झेलना पड़ा। सोशल मीडिया पर उन पर हिंसक हमलों के वीडियो वायरल हुए। लेकिन अब नेपाल के जेनजी ने चुन लिया है अपने देश के लिए पीएम पद का नया चेहरा। वो है सुशीला कार्की। जी हां, वाराणसी के बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएट, फिर नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने वाली सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की पीएम। तो आइए इस वीडियो में सुशीला कार्की के बारे में जान लिया जाए। क्यों वो बनी जेनजी की पहली पसंद, नेपाली युवाओं के चहेते बालन शाह ने क्या कहा और उनका यूपी कनेक्शन। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पिछले कुछ दिनों से नेपाल की हालत ऐसी थी कि पूरी दुनिया देखकर दंग हो गई। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ 8 सितंबर को आंदोलन उग्र हो गया। जेनजी नेपाली संसद, पीएम के घर, मंत्रियों के घर में घुसे, खूब तोड़फोड़ की, पुलिस के साथ हिंसक भिड़ंत भी हुई। पुलिस की गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की सूचना भी है। कई गंभीर रूप से घायल भी हुए। यहां जेनजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश में बड़े घोटाले या बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर निकले थे और केपी शर्मा ओली की सरकार उन्होंने गिरा दी। फिर हामी नेपाली एनजीओ की तरफ से सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसका काठमांडू के मेयर और जेनजी के चहेते बालन शाह ने भी समर्थन किया। My general concern, current immediate concern is the law and order of the country. And in order to maintain the law and order of the country demands the person who knows about the law and order. And current Chief Justice Sushila Karki is the right option. I think that. काठमांडू के मेयर और जेनजी के चहेते बालन शाह ने फेसबुक पर पोस्ट कर ये लिखा, अंतरिम या चुनावी सरकार का नेतृत्व करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की के नाम का आपका ये प्रस्ताव मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं आपकी समझदारी, विवेक और एकता का तहे दिल से सम्मान करना चाहता हूं। इसी से पता चलता है कि आप सभी कितने परिपक्व हैं। ये बेसिकली उन्होंने जेनजी के लिए लिखा था। लेकिन यहां सवाल उठता है, आखिर कौन है सुशीला कार्की? उनकी ऐसी कौन सी बात है जिससे जेनजी बड़े प्रभावित दिख रहे हैं? तो आइए वो भी जान लेते हैं। दरअसल चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की के खिलाफ 2017 में संसद में महाभियोग लाया गया था। उन पर सरकार के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद कार्की को निलंबित कर दिया गया। लेकिन कार्की ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने उनके रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को वापस ले लिया। इस घटनाक्रम के 8 साल बाद अब पासा पलट गया है। एक वक्त में जब उन्हें सरकार के काम में दखल देने का आरोप लगाकर हटाया गया था, अब वही कार्की सरकार की कमान अपने हाथ में लेने जा रही हैं। आपको बता दें कि सुशीला कार्की का जन्म 1955 में हुआ था। सुशीला कार्की ने भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इससे उनकी सीमा पार शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंध और भी मजबूत है। कार्की 2006 के संविधान मसौदा समिति का हिस्सा भी थी। 2009 में उन्हें नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 2010 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में वो बन गए थे। 2016 में उन्होंने जुलाई में औपचारिक रूप से नियुक्त होने से पहले कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। कार्की का कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों और राजनीतिक विवादों से भरा रहा। कार्की ने न्यायपालिका में आने से पहले एक शिक्षिका के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई साहसिक निर्णय लिए, खासकर राजनीतिक विवादों और वरिष्ठ मंत्रियों से जुड़े मामलों में उन्होंने बड़ा और स्पष्ट फैसला लिया था। अब यही सब तमाम कारण थे जिसकी वजह से वो जेनजी के काफी क्लोज थी। उनको जेनजी फॉलो भी कर रहे हैं। बहरहाल आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।